नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गणेश चतुर्थी का त्यौहार साल 2023 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस साल यह त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी पर ढोल नगाड़ों के साथ गणेश जी का भव्य स्वागत किया जाता है और घर में भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। इसके साथ ही विधि विधान से गणेश जी की हर दिन पूजा अर्चना की जाती है। 10 दिनों तक बड़े ही धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को विदा कर दिया जाता है। और चलिए अब जान लेते हैं कि इस साल यानी कि साल 2023 में गणेश चतुर्थी की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर को दोपहर 2:10 से शुरू हो जाएगी और 19 सितंबर को दोपहर 3:12 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 19 सितंबर से गणेश चतुर्थी का जश्न मनाया जाएगा। और जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी पर नई प्रतिमा स्थापित करते हैं तो उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है और भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए आप भी गणेश स्थापना करते समय शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको बता दें कि इस साल गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का शुभ समय 19 सितंबर 2022 को सुबह 11:05 से शुरू होगा और 19 सितंबर को ही दोपहर 1:38 तक रहने वाला है। इस मुहूर्त में आप भी अपने घर गणपति बप्पा का स्वागत जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई हर एक चीज बारीक से बारीक चीज को बताएंगे। गणेश चतुर्थी कब है साल 2023 में, तिथि क्या होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि के साथ ही 3 ऐसे उपाय बताएंगे जिसकी वजह से भगवान बुद्धि के देवता यानी कि गणेश जी और साथ ही साथ रिद्धि और सिद्धि तीनों आपके घर में सदा सदा के लिए वास कर जाएंगे। अब जानते हैं उस अचूक उपाय की जिसकी वजह से गणेश चतुर्थी पर उस उपाय को करके आप धन और बुद्धि दोनों के ही स्वामी बन जाएंगे। आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। गणेश चतुर्थी को आपको यह उपाय करना है यानी कि बुद्धि और पैसा दोनों ही आपके कदमों में होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए कि कब करना है, कैसे करना है, कितने दिन करना है, क्या एक ही दिन करना है। सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। देखिए, बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। आप चाहें तो इस उपाय को बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी का जो मुहूर्त है वह सबसे शुभ होता है। इन उपायों को आप बुधवार के दिन करिए या गणेश चतुर्थी पर करिए, लेकिन अभी गणेश चतुर्थी एकदम नज़दीक में आ चुकी है तो आप उस दिन का इंतज़ार कर लीजिए। गणेश चतुर्थी के दिन आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि दोनों ही आपके घर में शुभ लाभ के रूप में आएंगे। ये धन दौलत प्रदान करने वाले देवता हैं। दोस्तों, गणेश जी महाराज विघ्नों को तो हरते ही हैं, साथ ही साथ हमें बुद्धि और धन दौलत भी देते हैं, क्योंकि उनके साथ आती हैं रिद्धि और सिद्धि यानी कि शुभ और लाभ। आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, अन्न धन बरसता रहेगा। तो बस इन उपायों में से कोई भी एक उपाय आप गणेश चतुर्थी के दिन कर लीजिए तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बस इन उपायों को ध्यान से सुनिएगा, इन उपायों को पूरे नियम के साथ करिएगा। इन उपायों को करने में कोई भी गलती मत करिएगा। निर्धनता, नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं तो आप इन उपायों को ज़रूर करिएगा। अगर आप जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है, तो गणेश चतुर्थी का यह मौका बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। इस गणेश चतुर्थी के दिन घर परिवार से जुड़ी हर समस्या का अंत हो जाएगा। आपको पता है कि किस्मत कितना ज़रूरी है। मेहनत आप सभी करते हैं, लेकिन किस्मत का क्या करें, किस्मत कब धोखा दे जाए उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यह उपाय कर सकते हैं। बस अब सीधे उपाय बताते हैं। ये बहुत ही छोटा सा उपाय है। करना क्या है, गणेश चतुर्थी के दिन आप अपने घर की छत पर कुछ रोटी के टुकड़े, कुछ गेहूं के दाने और साथ ही में एक कटोरे में या किसी भी पात्र में जल भरकर रख दीजिए। मानकर चलिए दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन अगर एक पक्षी ने भी दाना खा लिया और पानी पी लिया
तो आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगला जो उपाय है वो थोड़ा सा कठिन है। करना क्या है, आप अपने घर के आसपास कहीं पर भी जाकर देख लीजिए चूहे का बिल। जी हाँ दोस्तों, चूहे के बिल के पास जो मिट्टी होती है उसे आपको घर लाना है। लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखें कि गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले ही आप उस मिट्टी को अपने घर में लेकर आएंगे और लाने से पहले आप वहां जाकर गणेश जी को आमंत्रण देंगे कि आइए हमारे घर चलिए। दोस्तों, जो चूहा होता है वह भगवान गणेश का वाहन होता है। आपको वहां से उस मिट्टी को उठाकर लाना है और अपने घर के हर एक कोने में थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी को छिड़क देना है। ऐसा करने से भगवान गणेश की असीम कृपा आपको मिलने वाली है और साथ ही साथ माता रिद्धि और सिद्धि भी आपके घर में आने वाली हैं। एक और उपाय जो कि आप सभी को करना चाहिए वो ये है कि अगर आप आग की जड़ की मिट्टी को अपने घर लाते हैं और उससे गणेश जी की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं तो तत्काल ही आपकी गरीबी दूर हो जाती है। धन से जुड़ी हुई हर समस्या का निदान हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से मिट्टी खनकर अगर गणेश जी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करता है तो भगवान गणेश सबसे पहले उस पर प्रसन्न होते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा तंगी से परेशान है तो सफ़ेद आग की लकड़ी को आप माला बनाकर अपने गले में पहन लें। ऐसा धारण करने से ही तुरंत आपकी समस्याओं का निदान तो होगा ही, साथ ही आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवन से अंधकार समाप्त होंगे और मार्ग दिखने लगेगा। पैसे कमाने के कई सारे सोर्स आपको नज़र आएंगे और जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उस काम में आपको तरक्की मिलेगी। चाहे व्यापार हो या नौकरी हो या फिर नौकरी की तैयारी ही आप क्यों ना कर रहे हों, इंटरव्यू देने जा रहे हों, इन सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। गणेश चतुर्थी पर आप इन उपायों को ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।